हेलो बच्चों, ये है सामाजिक विज्ञान क्लास 7th कार्य पत्रक मीन्स वर्कशीट 18। ये चैप्टर वायु से है जो इस के साथ तैयारी करेंगे तो आप फाइनल की भी तैयारी कर लेंगे इसके साथ। ठीक है, तो पहले इसमें हमें क्या करना है, मौसम और जलवायु में अंतर बताना है। ठीक है, मौसम और जलवायु। तो पहले ये पता होना चाहिए मौसम क्या होता है। मौसम एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, छोटे टाइम में ये चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो कुछ सिंबल दिखे हैं, कभी सूरज निकलना, कभी बादल होना और कभी बारिश होना, ये क्या होता है, ये सब मौसम होता है। जबकि जलवायु क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर मतलब ये जो एक दीर्घकालीन होता है, मतलब ये लंबे टाइम के लिए होता है। और ऊपर से क्या होता है, जो इसकी स्थान है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ये क्या होता है, ये छोटी जगह के लिए होता है और ये बड़ी जगह के लिए होता है। ये छोटे टाइम के लिए होता है और ये अधिक लंबे टाइम के लिए होता है। इसका जो दूसरा डिफरेंस है, अंतर है, इनमें क्या होता है, ये कभी भी परिवर्तन हो जाता है इसमें। और इसमें परिवर्तन होने के लिए कुछ 10 को या कुछ सालों का, जैसे 25 साल 30 साल, इस तरह से टाइम लगता है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है वही। उसके बाद इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। उसके आगे है, जैसे इसका एक उदाहरण है कभी धूप निकलना। लेकिन जो, और इसका उदाहरण भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, मानसून भारत में कहाँ से आता है, अरब खाड़ी से। उसके बाद जो जलवायु यहाँ की वो ऋतुओं पर निर्भर करती है। उसके बाद एक कार्य क्रियाकलाप दिया गया है आपको। ठीक है, हमें ये मौसम का पूर्व अनुमान हमें कहाँ से पता चलता है। ठीक है, ये हमें फ़ोन से, अखबार से, रेडियो से और टीवी से हमें मौसम का अनुमान के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है तापमान। ठीक है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। तो पहला है तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। ठीक है, तो इसमें हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। डेफिनेशन आ जाएगी एक के तापमान किसे कहते हैं। ठीक, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है और शीत ऋतु ठंडी होती है। अब आता है आतपन किसे कहते हैं। आतपन भी एक जो मौसम को प्रभावित करता है, तापमान को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा, ठीक है, जो कि धूप के रूप में आती है, पृथ्वी उसको रोक लेती है, उसको आतपन कहते हैं। मतलब कितनी मात्रा में पृथ्वी ने सूर्य की ऊर्जा को रोका है, उसको आतपन कहते हैं। ऐसा होता है ना, किसी दिन धूप ज़्यादा तेज़ होती है, किसी दिन कम होती है, तो उसी को हम आतपन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है ये तापमापी। तापमापी किसे कहते हैं। ठीक है, तापमान को मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हम वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। वायु दाब किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा, ठीक है, जो हवा है वो उसमें भी प्रेशर होता है, वो भी हमें जैसे होता है ना, हम अगर हवा के सामने खड़े हो तो ऐसे दबाव पड़ता है। ठीक है, तो वो भी जो वायु है वो भी दबाव डालती है, उसको ही वायु दाब कहते हैं। ठीक है, ये वायु दाब को मापने वाली जो यंत्र है उसको वायु दाब मापी कहते हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती जाती है। इसका आंसर देख लेते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा, इतना लिखना है, घटने की वजह है सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ने लगती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, इसलिए आतपन की जो मात्रा है वो घट जाती है। उसके आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा हमें। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, फैक्ट्रियाँ होती है और ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो अधिक होता है। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब होता है। ठीक है, तो ठंडे क्षेत्रों में यहाँ पर देखो, निम्न 2 तरह का वायुदाब होता है।
एक होता है निम्न वायु दाब और एक होता है उच्च वायु दाब। ठीक, यहाँ पर अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, तो यहाँ पर कौन सा दाब होता है, निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। ठीक है, अधिक तापमान वाले पे। और जहाँ पर ठंडा होता है मतलब तापमान कम होता है तो वहाँ पर उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर उच्च दाब बनाता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब होता है, उच्च दाब। ठीक है, तो ये पूरा वर्कशीट है 18 वर्कशीट।